अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं और डॉक्टर वकास अहमद, मैं दुरुस्त मैया और डॉक्टर वकास अहमद डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक जनरेशन के प्लेटफॉर्म के सबसे अहम तरीन कोर्स, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ, जर्नी टुवर्ड्स योर होम स्कूलिंग लाइफ, जो एक 8 माह का जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव जो है वो होम स्कूलिंग के सफ़र को शुरू करने वाले या उसको पसंद करने वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। इंशाल्लाह उसकी फ़र्दर तफसीलात जो है वो आज के सेशन में आप सुनेंगे। सबसे पहले डॉक्टर वकास, आप अपना तारुफ और हमारे होम स्कूलिंग के मकसद के बारे में जो है वो कुछ बताएंगे। जी, ओवर टू यू वकास। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि दुरे ने बताया, मेरा नाम वकास अहमद है। पेशे के एतबार से मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और इसी फील्ड से रिलेटेड जॉब में तकरीबन 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा हम दोनों 4 बच्चों के होम स्किलिंग मदर एंड फादर हैं और हमारे बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। हम उनको जितनी भी तालीम और तरबियत का जो भी सिलसिला है वो उनका घर से ही चला रहे होते हैं। अब हम ऑफिशियली और प्रॉपरली इस सेशन का आगाज़ करते हैं इस आयत के साथ। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। अब अगर इस आयत को समझा जाए और इसकी तफसीर को अपने दिमाग में लाया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह पाक साफ साफ अपने अल्फाज में कह रहे हैं कि हमने इंसान को एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन मखलूक के तौर पर पैदा किया, इस दुनिया में भेजा। अब होता क्या है कि हमें हमारे दिमाग में इस सिस्टम के तहत एक सवाल पैदा किया जाता है कि हमारे बच्चों को और हमारी औलाद को शायद किसी चीज़ की कमी है, जिसको देने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम और वालदैन से ज़्यादा किसी इंसान की ज़रूरत है, जिसको आज के दौर में उस्ताद कहा जाता है। पहले तक उस्ताद का जो मतलब था वो बहुत मुख्तलिफ था। उस्ताद और तालीमी निज़ाम का जो एक मतलब है वो बहुत मुख्तलिफ हो गया। ज़रूरत महसूस होती है कि हमें एक अल्टरनेटिव सिस्टम, जिसमें हम अपने बच्चों, अपनी औलाद से करीब और उनके। आवाज़ आ रही है मेरी अब? दुरे आवाज़ जी, आ रही है? आपकी आवाज़, जी आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। हाँ, तो जी मैं ये कह रहा था कि इस आयत को अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को जो कि इस दुनिया में आया है, उसको एक बेहतरीन तख्लीक बनाकर भेजा है और उसके अंदर हर तरह की सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन जो कि आजकल हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, वो हमें ये सिखाने और ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जो एक इंसान का बच्चा है, उसकी तख्लीक में खुदा न खास्ता कोई कमी है और उसको हम उस उन चीज़ों को बेहतर तरीके से निकल कर सकते हैं उसके अंदर। ये है कि हमारे तख्लीक में अल्लाह पाक ने हर उस चीज़ को शामिल किया है जो हमारे लिए खैर है। हमें सिर्फ उसको समझने और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और उस चीज़ को समझने के लिए बेहतरीन अल्लाह पाक ने जिसको बनाया वो है वालदैन। और जो हमारा सिस्टम है तालीमी निज़ाम का, वो क्या करता है कि वो वालदैन से जो क्वालिटी वक्त है बच्चों के साथ समझने का, चीज़ों को उनके अंदर इनकलकेट करने का, वो छीन लेता है। इतना एक्सटेंसिव निज़ाम बना दिया है बहुत छोटी सी उम्र से कि जो बहुत क्वालिटी टाइम वालदैन को बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, वो क्वालिटी टाइम बच्चे वालदैन के बजाय असातिज़ा और एक नाम नेहाद सिस्टम के तहत गुजार रहे होते हैं। जिस सिस्टम का बेसिक मकसद ये बताया जाता है कि हम बच्चों को एक रूटीन सेट करने में उनकी मदद करते हैं, उनको हम बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये बताया जाता है कि हम उनको उनके अंदर उसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम उनको एक सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको एक पैटर्न पर लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अहादीस से ये बात भी साबित है कि पहले 7 साल तक
तो बच्चे को किसी किस्म की रूटीन की ज़रूरत है ही नहीं। बच्चे को किसी तालीम की ज़रूरत नहीं, इसीलिए कहा गया कि बच्चों की जो सबसे पहली दरसगाह है, सीखने की जगह, वो माँ की गोद है। और अहादीस से साबित है कि पहले 7 साल तक किसी किस्म का कोई पैटर्न, कोई रूटीन बच्चों के अंदर पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके दिमाग को, उनके जिस्म को, उनके उनके उनका वाला हो फलने फूलने दिया जाना चाहिए। मैं यहीं पे खत्म करूंगा, बात होगी टॉपिक से रिलेटेड। दुर्गे सुमैया, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। वकास ने यहाँ पर एक बात की कि एक बच्चे के अंदर जो है वो तमाम सलाहियतें जो है वो असल में मौजूद होती हैं, जिनको हमें इनकलकेट असल में करने की, उनको पॉलिश करने की, उससे फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर अभी एक सवाल भी आया कि जो है वो क्या वालिदैन के पास इतना वक्त होता है? तो वही तो मसला है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस जिस चीज़ की जवाबदेही के लिए मुझे और आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, ठीक है, जब अल्लाह ताला ने औलाद की जिम्मेदारी दी है तो ऑफ कोर्स जवाबदेही भी होगी। तो हमें इन चीज़ों को समझने की, इस पूरे होम स्कूलिंग एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है। ठीक है। मैं सॉरी। यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। जिन खातून ने सवाल पूछा है कि क्या वालिदैन के पास वक्त होता है, जी बिल्कुल वक्त होता है। मसला यही है कि जो होम स्कूलिंग है उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में गलत है कि शायद हमें बच्चे को 8 घंटे 10 घंटे लेके बैठना होगा। तो ये चीज दिमाग में रखिए कि इस सवाल का जवाब बिल्कुल ये है कि बिल्कुल वालिदैन के पास वक्त होता है। और उसी वक्त को मैनेज करने के लिए, उसी वक्त को होम स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिसको आगे हम फर्दर डिफाइन भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं अपना तारुफ जो है वो यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी कि बाय प्रोफेशन जो है वो मैंने स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया और वही पूरा तालीमी निज़ाम फॉलो किया जिससे जो है वो आप और ज़्यादातर अफराद जो है वो गुजर कर आए होते हैं। लेकिन सच ये है कि उस तालीमी निज़ाम ने मुझे अपनी सलाहियतों की पहचान कभी भी नहीं करवाई। और मैं और वकास भी आप लोगों जैसे ही वालिदैन थे जिनको लगता था कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, बच्चों को कैसे संभालेंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, बच्चों की तालीम और तरबियत को जो है हम कैसे मैनेज कर लेंगे। चलो एक बच्चा तो संभाल लेंगे, लेकिन जब अगला बच्चा आएगा, क्योंकि हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम के बाद अल्लाह ताला ने हमें ट्विंस दिए, ठीक है, और ट्विंस के साथ जो है वो जिंदगी काफ़ी तब्दील हो गई। लेकिन होम स्कूलिंग के पर्क्स में से एक चीज ये है कि बच्चा इस जब अगर हम इस बात को समझ लें कि बच्चा हर वक्त हर लम्हा सीख रहा होता है, चाहे हम उसे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, इस पूरे प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। और इस पूरे प्रोसेस को जो खुद हमारा जो है, क्योंकि जितने साल के उमर अब्दुल्ला है समझे उतने साल का हमारा अपना एक लर्निंग और जर्नी है पूरा, जिसमें अपनी जो है वो फिजिकल हेल्थ पर, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर हमने काम किया। और उसके साथ साथ जो है वो बहुत से कोर्सेज किए, जैसे मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स किया, फिर मैंने ERDC का मशहूर ज़माना कोर्स, जिसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कहा जाता है, ऑफ कोर्स इट इज़ पेरेंट्स एंड टीचर सर्टिफिकेट कोर्स PTCC, जिसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह PTCC के एक सर्कल से जुड़ गए जो हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। फिर उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने बहुत से मेंटोर्स से जो है वो जोड़ा। फिर दीन और कुरान के लिहाज से जो है वो अपना इल्म बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि अखलाकियात जो है वो एक बेहतरीन और सबसे अहम चीज़ है एक इंसान के लिए। और अगर हम अगर औलाद की तरबियत करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले खुद पे काम करने की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ फिर डॉक्टर वकास ने भी जो है वो सलमान आसिफ सिद्दीकी के साथ जो है वो फादर्स मेंटोरशिप कोर्स डिज़ाइन किया गया था ERDC ने, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी वाइफ्स ने PTCC किया हुआ है। और उसके फर्स्ट बैच को सर सलमान ने खुद कंडक्ट करवाया और वकास अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिस्सा थे। तो ये एक पूरा हमारा अपनी लर्निंग का जर्नी है, जिसमें जो है और भी बहुत से मेंटोर्स जिनसे हम जुड़े, उन्हें हम जो है वो इस कोर्स में जो है वो हमने शामिल किया। अब इस कोर्स की डिटेल से पहले एक और बहुत अहम बात मैं बताना चाहूँगी। असल में हम समझते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके बगैर हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे, उनकी ज़िंदगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया में वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम जो है वो मगरिब के खुद तनकीद निगारों की बातें सुने, तो मगरिब के अपने क्रिटिक्स जो है वो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहते हैं कि यह एजुकेशन सिस्टम
19वीं सदी के शुरू में जब डिजाइन किया गया, इसकी शुरुआत हुई, तो उस वक्त जो है वो इसका मोटिव था टू मेक गुड पीपल, टू मेक गुड सिटीजन, टू मेक ईच पर्सन हिज और हर पर्सनल बेस्ट। और ये तारीफ, ये डेफिनेशन सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। क्यों कोई अच्छा इंसान ना बने, क्यों कोई अच्छे मैनर्स वाला ना बने, क्यों कोई अपना सबसे बेहतरीन ना बने। लेकिन इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के बिहाइंड जो एक्चुअल रीजंस थे वो क्या थे? एच एल मेंकिन जो हैं वो एक बहुत बड़े जो है वो एजुकेशनल क्रिटिक हैं वेस्ट के, और वो कहते हैं द सिस्टम क्रिएटेड टू ब्रीड एंड ट्रेन। एम्फेसाइज ऑन द वर्ड ब्रीड। ब्रीड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज? जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवरों की ब्रीडिंग होती है, इंसान की ब्रीडिंग नहीं होती है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। टू ब्रीड एंड ट्रेन अ स्टैंडर्डाइज सिटीजनरी, टू पुट डाउन डिसेंट एंड ओरिजिनलिटी, यानी उसके अंदर से उसकी शख्सियत का असल खत्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं मैंने हर इंसान को बेहतरीन बना के भेजा है। हर इंसान मुनफरिद है, हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की अपनी एबिलिटीज और स्किल्स हैं। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं? वही टेबल्स 2 1 2 ही पढ़ाया जाएगा। उसको किसी और तरीके से अगर कोई पढ़ना चाहे या उसको समझ में ना आए, वो जितना भी रोले, ठीक है, जितना भी रोले, हम कहते नहीं बेटा याद करने का तो यही तरीका है, तुम्हें ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जबकि वो नहीं करना चाहता। तो अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए जो है वो इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। और इसी जो है वो सीखने सिखाने के पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए जो है वो ये कोर्स डिजाइन हुआ। वकास, नाउ वर्ड टू यू, आप इस कोर्स का पर्पस डिफाइन करें, देन आई विल शेयर द कोर्स प्लान इंशाल्लाह। ठीक है। जी देखिए, इस कोर्स का जो पर्पस है वो ये है कि एक बहुत जब हमने इस कोर्स जो हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया उससे पहले हम खुद एक होम स्कूलिंग की जर्नी की तरफ आए, क्योंकि हम जब साहिब टाइम से हमने सोचा, हमने सिस्टम को देखा, किसी से निकल कर आए, सिस्टम से निकल कर आए हैं, कि हम जो एक्सप्लोर करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। और इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ कि जो स्पेशल बॉन्डिंग और कनेक्शन हमारा अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। देखिए, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम खुद बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों के मेंटर बने। हमारे बच्चे हमें फॉलो करना चाहें, हमारे, और ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो इस चीज़ से हमें दूर करता चला जाता है। दूसरी चीज़ ये कि स्कूलिंग सिस्टम का मसला ये है कि वो मछली को दरख्त पे चढ़ाने की कोशिश करता है जैसे बंदर चढ़ रहा है। अगर एक स्कूल सिस्टम में एक क्लास में 100 बच्चे मौजूद हैं, तो उन 100 बच्चों में से हर बच्चे की अपनी-अपनी अलग कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, पसंद-नापसंद और उसकी एक अलग तारीफ़ है। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम इस स्कूल सिस्टम के चक्कर में पड़ के एक मछली डाटा पे एक मछली को कोशिश कर रहे होते हैं ये सिखाएँ कि वो दरख्त पे कैसे चढ़ेगा। तो इसी सिस्टम को जब हमने अनफॉलो किया और अपने बच्चों की तरबिया और तालीम की ज़िम्मेदारी हमने खब खुद उठाना शुरू की, और एक सवाल यहाँ पे शुरू में हुआ था कि जॉब गो डूइंग पेरेंट्स कैसे इसको करेंगे? तो आपके इंटरेस्ट के लिए बताना चाहूँगा कि जब हमने होम स्कूलिंग शुरू की, तो मेरी अहलिया भी जॉब कर रही थी और मैं भी जॉब कर रहा था, और मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ। मेरी अहलिया तकरीबन जॉब ही कर रही हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ कोर्सेज़ कंडक्ट कराती हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज़ से इन्वॉल्व रहती हैं, तो इस वजह से वो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जॉब कर रही हैं। तो हमें यही सीखना है कि हम इसी रूटीन के साथ हम किस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उनकी तरबियत को हम लेके चल सकते हैं। इस पूरे फिर आप जर्नी कंटिन्यू। को जो है वो हम लोगों ने जो है वो 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है फिजिकली अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना बेइंतहा अहम काम है, जहाँ पर वालिद का भी तरबियत में एक अहम किरदार है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि माँ का अहम तरीन किरदार है। कैसे? हम जब वो हदीस हम सब ने यकीनन सुनी होगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और वो पूछते हैं कि मेरे अच्छे रवैये की सबसे ज्यादा हकदार जो है वो कौन है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा कहते हैं तुम्हारी माँ। और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है?
और चौथी दफा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद के बारे में कहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि वो जो हमारा एक पूरा प्रोसेस है पैदाइश का, पैदाइश के बाद तरबिया का, बच्चा सबसे ज्यादा माँ के साथ रहता है, ठीक है। वो पूरा जो है वो उसका फीडिंग और नर्चरिंग के शुरू के 2-3 साल, जब तक वो चलना शुरू नहीं होता, फिर वो इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होता अपने बहुत से कामों में, सबसे ज्यादा वो माँ से कनेक्ट होता है। तो एक माँ को जो है वो फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिर टेक्निकली, चारों लिहाज से इक्विप्ड होना जरूरी है। तो उसी सोच को रखते हुए हमने जो है वो इस कोर्स को डिजाइन किया है। मैं आपके साथ कोर्स प्लान शेयर करती हूँ कि आप इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको जो है वो इससे, ठीक है, ओके। सबसे पहले जो है वो कोर्स के सेशन, कोर्स 32 हफ्तों का है, यानी 8 माह का कोर्स है। सबसे पहले इसके कुछ सेशंस हैं कि हम होम स्कूलिंग क्यों करें, वाई होम स्कूलिंग। तो रीजन एंड विजन एंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक जनरेशन बिहाइंड होम स्कूलिंग, इसमें हम तमाम लोगों से उनके विजन जो है वो लिखवाते हैं, क्योंकि जब हमारा विजन क्लियर होता है तो हम आगे इस सफर में बढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। जब भी हम लड़खड़ाते हैं तो अपना वो विजन जाके देख लेते हैं। क्योंकि खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सवाल मुझसे मेरी एक मेंटोर हैं जिनसे आप लोग इस कोर्स में मिलेंगे, शाजिया खालिद अली। वो 18 नवासे नवासियों की जो है वो नानी हैं, एंड ऑल आर होम स्कूल्ड माशाल्लाह। अपनी सबसे छोटी बेटी से उन्होंने होम स्कूलिंग का आगाज किया था, और वो तमाम अब यूनिवर्सिटी, उसमें से बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंच गए हैं। खुद उनकी अपनी बेटी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो एंटर हो चुकी हैं। और उन्होंने ही मुझे मेरा मकसद जब लिखवाया तो मैंने लिखा एक अच्छा और बेहतरीन इंसान और मुसलमान की तामीर। और जब भी मैं लड़खड़ाती हूँ या दुनिया के बताए गए जजमेंटल क्राइटेरियाज पे समझती हूँ कि मेरा बच्चा पूरा नहीं उतर रहा, तो मैं जाती हूँ और उसको जो है ना वो पढ़ लेती हूँ एक दफा। तो इससे क्या होता है कि मैं रिवाइव हो जाता है, मेरा जज्बा बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशन ईयर्स, इस पे हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल्स बे इंतहा अहमियत के, हर बच्चे का अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल रखा है, उसके सीखने की, समझने की अंदाज हर बच्चे के मुख्तलिफ हैं। और अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करें अपने बच्चों को तो ये बात हम समझ सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस से कैसे, आपकी जो मदर टंग है उससे कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या अहमियत है, उस पे जो है वो आपके 2 सेशंस जो हैं वो होंगे। और फिर एक सेशन, एक L1 यानी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, एंड देन एनी L2, दिस कैन बी इंग्लिश, दिस कैन बी अरबिक, दिस कैन बी फ्रेंच, और एनी लैंग्वेज जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। और सबसे अहम चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाउस रिलेशनशिप, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। फिर उसके बाद इस पूरे ये रिश्ता शुरू कहाँ से होता है, निकाह के ताल्लुक से। तो हमारी पूल में अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती उसामा जो है वो मौजूद हैं, जो फ़िक़्ह यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ाते भी हैं और एक बेहतरीन आलिम हैं। और जो है वो खुद एक होम स्कूलर हैं, उनके अपने बच्चे होम स्कूल हो रहे हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ PTCCN भी हैं। तो इंशाल्लाह उनके इल्म से आप लोगों को फैज़याब होने का मौका मिलेगा। फिर इस दफ़ा के कोर्स की एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि हमने इस दफ़ा पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स ऑफर किया है, रहमा तारिक का। आप जो फीस पे करेंगे उसी में पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स मदर्स के लिए इसमें मौजूद है, जो 3 हफ्तों पर मुश्तमिल है। और 3 हफ्तों के इस कोर्स में सिर्फ बातें नहीं हैं, 3 हफ्ते का ये कोर्स, जब इस कोर्स का अभी पहला बैच अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल गुजर चुका है, और उसमें लोगों का कहना था दिस वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। उन्होंने खुद को इमोशनली स्ट्रांग महसूस किया। इंशाल्लाह उसके रिव्यूज भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप अभी हम शेयर कर देंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारा फेसबुक और इंस्टा हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे ये तमाम डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह शेयर होती रहेंगी। इसी दौरान आपकी बहुत सी होम स्कूलिंग मदर्स से जो है वो मुलाकात की करवाई जाएगी, जो या तो खुद होम स्कूल हुई या फिर वो कर रही हैं अपने बच्चों को होम स्कूल, और अपनी अपनी फील्ड्स में, अपनी अपनी जगहों पर, घरों में रहते हुए बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त इदारे चला रही हैं, जिसमें अरीबा मसूद शामिल हैं, फिल्जा अरसलान शामिल हैं, जरलिश शहरोज शामिल हैं।
और उरूज फातिमा शामिल हैं। उरूज जो हैं उनके साथ आप लोग एक बहुत डिटेल सेशन भी इंशाल्लाह करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स टू सपोर्ट योर जर्नी। इसमें हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे? इम्पैक्ट ऑफ करंट एजुकेशन सिस्टम एंड एग्जाम्स पैटर्न, कि वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। फिर शाजिया खालिद अली से आप लोगों की इंशाल्लाह इसमें मुलाकात होगी। यहाँ पे हमने एक सेशन डाला है, लेकिन उन्होंने हमसे 2 सेशंस की अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट की है, तो उनके साथ रेजिंग यंग वुमेन के टॉपिक पर इंशाल्लाह जो है वो 2 सेशंस आपको मिलेंगे। फिर इस दफ़ा के कोर्स में निखत हुसैन का जो है पूरा स्टोरी टेलिंग किस तरीके से, क्योंकि अक्सर माओं को मसला होता है हम कहानियां कैसे सुनाएं बच्चों को, हमें नहीं आता सुनाने, तो हमने इसके ऊपर मिस निखत हुसैन का जो है वो पूरा कोर्स इसमें डाला है। पूरा फुल कोर्स तो उनका आई थिंक 6 to 8 क्लासेस का है, जिसको वो एक समराइज फॉर्मेट में आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगी, टू बी योर स्टोरी किड्स स्टोरी टेलर। फिर देन उरूज फहद का यूज ऑफ एआई इन होम स्कूलिंग, एंड ऑल दीज ऑल पर्सनालिटीज आर होम स्कूलर्स जिन्होंने पार्शियली या कंप्लीटली अपने बच्चों को होम स्कूल किया। फिर हम खुद अपना जो होम स्कूलिंग जर्नी है जिसमें हमारे अपने बच्चों ने कैसे सीखा। मरियम माशाल्लाह से 9 साल की हैं, उनका एक पूरा अपना सफ़र है सीखने सिखाने का। उमर अब्दुल्ला जो है वो हमारे 6 साल के हैं, उनका एक सीखने सिखाने का सफ़र है जो जारी है। और अली तो अभी सिर्फ 2 साल के हैं, लेकिन यकीनन वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाउ टू फैसिलिटेट द चाइल्ड टू नो देयर इंटरेस्ट, रीडिंग एंड राइटिंग टेक्निक्स, जो सबसे अहम होता है, बच्चा कब लिखेगा, कब ये अच्छी राइटिंग करेगा, कब ये रीडिंग करना शुरू करेगा, इन तमाम सवालात में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और फिर बहुत अहम चीज़ जो हमारे दीन से हमें हमें सीखने को मिलती है, सिला रहमी, और वो है हाउ टू इनकलकेट द लव ऑफ रिलेशनशिप्स। इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। फिर इसमें हम कुछ किताबें पढ़ेंगे। लर्निंग ऑल द टाइम जॉन हॉल्ट की एक बहुत बेहतरीन किताब है, जिसको पढ़ने के बाद यकीनन आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से असल में बच्चे जो है वो सीख रहे होते हैं और उनके सीखने के अंदाज किस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। फिर उसके अलावा और कुछ होम स्कूलिंग मदर्स से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। फिर सबसे अहम चीज़ हो जाती है टाइम मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब होम स्कूलिंग की बात आती है खासतौर पे छोटे बच्चों के वालिदैन, और ख़ास तौर पे उनके जैसे 4 साल का एक बच्चा है, फिर एक टॉडलर है, या फिर एक जो है वो न्यू बॉर्न है, तो कैसे चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह हम टाइम मैनेजमेंट के सेशन में बात करेंगे। फिर ये एजुकेशन सिस्टम जिसको हम डिनाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पे इंशाल्लाह जो है वो हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक कंडक्टर हैं, जो ख़ुद एजुकेशन की फील्ड से जो है वो जिनका ताल्लुक़ रहा है, उनसे इंशाल्लाह जो है वो बात की जाएगी। फिर वो सबसे अहम चीज़ कि सब कुछ हम करेंगे कैसे, बच्चा कैसे यूनिवर्सिटी जाएगा, बच्चा कॉलेज कैसे जाएगा, बच्चा पढ़ेगा कैसे, क्या पढ़ेगा, घर में कैसे चीज़ें करवाएंगे। तो उसमें हम इक्विपमेंट्स, करिकुलम सिलेक्शन, वीकली डेली प्लानर और अवेलेबल ऑनलाइन रिसोर्सेज होम स्कूलर्स के, उन पे बात की जाएगी। उरूज भट्ट और अनम भट्ट, उनसे आप लोगों की मुलाकात होगी। और ये माशाल्लाह बेहतरीन होम स्कूलिंग मदर्स हैं, और उसके साथ साथ इनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं जो दूसरे भी अवेल कर सकते हैं सीखने के लिए, उन पे बहुत अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मौजूद हैं। फिर आ जाए सबसे अहम, हाउ होम स्कूलर प्रिपेयर फॉर डिग्रीज एंड स्किल्स। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम आईजीसीएसई और अदर सिस्टम्स पे भी बात करेंगे, और होम स्कूलर मैट्रिक सिस्टम से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, या पाकिस्तान में रहते मैट्रिक सिस्टम को कैसे जो है वो मैनेज किया जा सकता है, उस पे जो है वो इंशाल्लाह बात होगी। फिर आ जाती है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के बगैर एक मुसलमान मुसलमान नहीं है। हमारी हर चीज़, चाहे वो हमारी इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ हो, जब तक अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक बेहतरीन नहीं है, तो हम जो है वो अपने आप को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते। और इस मौजू को इंशाल्लाह कवर करने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डाली हैं, जिसमें मकारिमुल अखलाक पर इंशाल्लाह बात होगी, जो मुनीबा राशिद करेंगी। फेसबुक पे एक माशाल्लाह मशहूर नाम है मुनीबा का, और वो बहुत अच्छा लिख रही होती हैं मैनर्स पे, अखलाकियात पर, और बहुत से मौज़ूआत पर दीन से मुताल्लिक। फिर एक सेशन हम करेंगे नीड्स एंड वांट्स इन द लाइट ऑफ सूरह फातिहा।
ये मेरे बहुत दिल से करीब मौजू है। जब मैंने पहली बार इस मौजू पे बात की तो मुझे खुद ये बात महसूस हुई कि इस चीज की क्लैरिटी अगर जिंदगी में आ जाए कि शुक्र का जज्बा कैसा होता है, तो हम अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। जब हम हर लम्हा शुक्र महसूस करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। टॉक ऑन एम ऑफ लाइफ एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जिंदगी का मकसद नहीं होगा और खुद एहतसाबी का एहसास नहीं होगा, तो चीजें बेइंतहा मुश्किल हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है वो एंड में, इस पूरे कोर्स के एंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मौजूआत पर इस पूरे कोर्स में बात हुई है, उस पे जो है वो कोई भी एक मौजू मुंतखब करके जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे। और ये पूरा एक इंशाल्लाह ऐसा सफर होगा जिसके बाद यकीनन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो स्क्रीन पे दूसरे लोगों के सामने बात करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। अब ओवर टू यू वकास, ताकि आप जो है वो फादर्स के लिए जो है, और उसके बाद ये है कि हम मिड ऑफ दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर अगले 3 हफ्ते अवेलेबल होंगे। वैसे तो हम उसके बाद भी अवेलेबल होंगे, हम अपने पिछली कोर्स के लोगों से भी मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन में है। लेकिन ये है कि अगर आप, क्योंकि इसमें टास्क भी दिए जाएंगे आपको कुछ, ठीक है, तो उन टास्क को आप मुकम्मल कर सकते हैं। कुछ किताबें रिकमेंड की जाएंगी, तो उन किताबों को जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी टास्क हैं उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करने का आपको मौका मिलेगा। ओवर टू यू वकास। अच्छा, और कोर्स के एंड के बाद आप ये समझ लीजिए कि समझे कोर्स खत्म नहीं होगा, ये कोर्स इज फॉर द लाइफ टाइम। यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जिसका पर्पज ही डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक जनरेशन है, अगर हो सके। दूसरी चीज, ऐसे वालिदैन, ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बिल्ड होगा जिनके बच्चे या तो होम स्कूलिंग कर रहे हैं या वो खुद होम स्कूल्ड हैं। आप उनसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं, और आप उनसे अपने बच्चों के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उन पे बात कर सकते हैं। हम लोग भी 24/7 अवेलेबल होते हैं। हमसे भी बात की जा सकती है। और नॉट जस्ट, देखिए, होम स्कूलिंग एक लाइफस्टाइल है। उस लाइफस्टाइल में आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, हर चीज शामिल है। और वो तमाम सपोर्ट्स हम अपने पिछले कोर्स कंडक्टर्स को आज तक देते चले आ रहे हैं, और जो लोग हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, हमारे कोर्स में शामिल होंगे, उनको हम आगे देते रहेंगे। और जब हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो हम भी किसी ना किसी से ले रहे होते हैं। तो एक पूरा एक कम्युनिटी बिल्डिंग का सिस्टम है, एक पूरा लाइफस्टाइल है। इसके बारे में पूरा कोर्स है, और इसको करने के बाद आपको अपनी लाइफ में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चेंजेस विजिबली नजर आएंगे, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने अपनी औलाद का कह लें कि मेंटोर बन सकें, उनको अपनी तरह बना सकें, और वो आगे जाकर ही कह सकें कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए मशाले राह हैं, हमारे लिए गाइड हैं, और हम उन जैसा बनना चाहते हैं, और हम उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं आगे, इस दफा हमने कोर्स में थोड़ा सा चेंज किया है। पिछली दफा ये कोर्स कंडक्शन जो है वो इस तरीके से कि हम दोनों पेरेंट्स को साथ लेके चल रहे थे। उसमें हम एक थोड़ा सा एक कह लें कि बीच में एक हर्डल ये पेश आ रहा था कि जो फादर्स हैं उनकी जॉब के इश्यूज, उनकी रूटीन, वो उस चीज से अलाइन नहीं हो पा रहे थे। और ज्यादातर हमारे पास जो रिसिपिएंट्स थे या पार्टिसिपेंट्स थे वो फीमेल या मदर्स थी। ऑल दो फादर्स उसमें शामिल होते थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स सुनते थे या फिर वो प्रॉपरली उस चीज को मैनेज नहीं कर पाते थे। तो हमने इस दफा कोर्स को थोड़ा मॉडिफाई किया। अब उम्मीद कीजिए इंशाल्लाह वो बताते हैं। जरा इस चीज को हम एक्सप्लेन कर दें, फिर जरूर बताएंगे आपको। अच्छा, तो इस दफा हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया वो इस तरीके से कि हमने स्पेसिफिकली फादर्स के लिए मेल कंडक्टर्स के साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने अलाइन किया है। बाकी टॉपिक्स पे वो अपने स्पाउसेस के साथ बातचीत करेंगे, उनसे शेयर करेंगे चीजें, तो वो चीजें साथ साथ चलती जाएंगी। लेकिन उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि फादर को समझना बहुत जरूरी है, बीइंग अ होम स्कूलिंग फादर, उनको हमने अलग से टॉपिक्स वाइज डिवाइड कर दिया। और उसका कंडक्टर या तो मैं हूं, या हमारी टीम में मौजूद, या हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी फील्ड्स में बहुत आगे हैं, बहुत कामयाब हैं, उसके साथ साथ होम स्कूलर्स हैं, तो उनको हमने अपनी टीम में शामिल किया। अब मैं जो मेल कोर्स प्लान है जो कि फादर्स के साथ होगा, उसको मैं डिसाइड आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। विजन बिहाइंड होम स्कूलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ 3 C's। ये इसका कंडक्टर मैं खुद हूँगा, और इसमें हम बहुत डीप में जाके इस चीज पे बात करेंगे। होम स्कूलिंग का विजन क्या है, वो हमें करनी क्यों चाहिए, उसकी जरूरत हमें क्यों पेश आ रही है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल में बात की जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक है
4 डेवलपमेंट नीड्स, हर इंसान की अल्लाह पाक ने 4 डेवलपमेंट से रिलेटेड नीड्स रखी हैं, जो कि बच्चा जब डेवलपमेंट एज में होता है तो उसकी अगर उनमें से कोई भी एक नीड प्रॉपरली पूरी नहीं की जाती, रिperकशंस जो है आपको फर्दर फ्यूचर लाइफ में देखने को मिलते हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कोई इंसान परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता अंबिया कराम के अलावा या फरिश्तों के अलावा, लेकिन हम हमारी कोशिश है कि हम इंसान को एक परफेक्ट शेप में लाने की कोशिश कर सकें। उस चीज के लिए हमें उसकी 4 डेवलपमेंट नीड्स पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, और कोशिश होती है कि वो तमाम डेवलपमेंट नीड्स जो है वो पूरी हो सके, ताकि वो बच्चा आगे जाकर एक नरिश किड और इस माशरे का एक बहुत बेहतरीन मेहमान बन सके। ये कोर्स जो है वो भी, ये इसका कंडक्टर भी मैं खुद हूँ। इसके बाद है रिलेशनशिप विद स्पाउस इन द लाइट ऑफ निकाह सेरेमनी। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के माशरे में, बहुत कीमती चीज है। हमारे मुआशरे में मौजूद को ये समझने के लिए कि निकाह के बाद उन पर क्या जिम्मेदारियां हैं, और इन जिम्मेदारियों को किस तरीके से वो अपने अपने रूटीन और अपनी लाइफ में रहते हुए कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और इन जिम्मेदारियों का उनकी वालदैन की तरबियत, उनकी औलाद की तरबियत पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इस चीज को समझने के लिए हमारे साथ मुफ्ती उसामा शामिल मानता हूँ, और वो मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह, और मैं उनसे एक कोर्स भी ऑलरेडी कर भी रहा हूँ। तो वो हमारे साथ शामिल रहेंगे। बहुत ही बाअसर शख्सियत हैं, बहुत ही उनका बहुत फसी इल्म है इन तमाम टॉपिक्स पर, दुनियावी तालीम पर भी और दीनी तालीम पर भी। और सबसे अहम बात कि वो खुद एक होम स्कूलर, अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं, तो वो आपको शरह सदर भी मिल जाएगी और वो आपको बहुत अच्छे से इन तमाम चीज़ों के बारे में समझा पाएंगे। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ किड्स एंड फैमिली हेल्थ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि देखिए जब आपका जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपने बच्चों से कनेक्शन बना पाएंगे, और आपका जो टाइम आपकी हेल्थ के रिलेटेड वरीज में गुजरता है वो आप उसको कंज्यूम कर पाएंगे अपनी बच्चों की तरबिया के लिए और अपनी अपनी जाती तरबिया के लिए। इस कोर्स के लिए हमने सिलेक्शन किया डॉक्टर साद शाहिद, जो कि एक एनेस्थीसिया कंसल्टेंट है मक्का के एक हॉस्पिटल में। उसके अलावा वो अपना एक क्लिनिक रन करते हैं जो कि होलिस्टिक अप्रोच पे करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? होलिस्टिक अप्रोच से मुराद कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, अपने और अपनी फैमिली के। आप अपने आप को ट्रीट कर सके, आप अपनी अपनी तकालीफ, अपनी परेशानियों को समझ सकें। इनके साथ भी बहुत मजा आएगा। ये भी मेरे उस्ताद हैं, इनके साथ मैंने तकरीबन 2 साल काम किया है, और इसके अलावा इनसे बहुत कुछ सीखा है। और ये भी आप एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। इसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए सरफराज खान साहब का भी अपना एक पोर्टफोलियो है, और टाइम मैनेजमेंट पे डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करवाते हैं, और बहुत हाईली पेड कोर्सेज होते हैं, और बहुत इफेक्टिव भी होते हैं। इनका भी एक कोर्स मैं ले चुका हूँ, और हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये कोर्स करवा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे साथ शामिल हैं, और ये भी इन तमाम चीज़ों में हमें गाइड भी करते हैं और हमारे साथ शामिल रहेंगे। उसके बाद मर्दों की इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी और उनकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से भी। उस पर हमने सर याहिया नूरी साहब को अपने साथ शामिल किया है। इनका भी एक बहुत अहम पोर्टफोलियो है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंडक्टर हैं, इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये लाइफ कोच हैं, और लोगों को ये सिखाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हासिल करनी है, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो उनकी। ये भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। उसके बाद है टॉपिक मीट द होम स्कूलिंग फादर। इस कोर्स के इस पड़ाव पे हम इंशाल्लाह आपको ऐसे फादर्स से मिलवाएंगे जो कि सक्सेसफुल होम स्कूलर्स हैं, और इनके बच्चे थ्रू आउट होम स्कूलिंग ही कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में प्रोपेल कर रहे हैं और सक्सेस हासिल कर रहे हैं। इसके बाद है नो हाउ हाउ योर इंटरेस्ट कीप्स यू इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सक्सेस सक्सेसफुल यू कैन से। इसके लिए हमने फरहान जफर साहब का किया है, जो कि एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं, होम स्कूलिंग फादर हैं, और इनका भी अपना प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इनका काम है, और होम स्कूलिंग के अलावा स्कूलिंग सिस्टम पे इनका बहुत ज़्यादा काम है। इन्होंने स्कूलिंग सिस्टम को बहुत डिग डाउन करके उनके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां, को बच्चे समझा है, और उस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं ये। तो ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे का या आपका जो इंटरेस्ट है, अगर वो इंटरेस्ट आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्ड करके लेके जाते हैं, तो उससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है।
ये खुद इस चीज से गुजरे हैं कि इनका जो इंटरेस्ट है, ये उस इंटरेस्ट से हट के एक जॉब में सक्सेस की कोशिश कर रहे थे, और ये बहुत कई बार मुंह के बल गिरे। उसके बाद ये दोबारा खड़े हुए और अल्टीमेटली इन्होंने इस चीज को ढूंढा और असेस किया कि इनकी अपने इंटरेस्ट क्या है, और जब इन्होंने उस फील्ड में जाके अपनी सक्सेस ढूंढने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे ये एक बहुत सक्सेसफुल आदमी है। फाइनेंशियली बात करें, आप इमोशनली बात करें, आप इनकी से बात करें, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल आदमी है। इसके बाद मर्दों के लिए मकारुल इखलाक, जो कि मुफ्ती उसामा साहब कंडक्ट करेंगे, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद एक बहुत अहम टॉपिक है, फादर्स इंटरेस्ट इज किड्स इंटरेस्ट। इसको समझना और इसका इम्पैक्ट क्या आता है औलाद की तरबिया और वालिदैन से कनेक्शन पे, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम खुद प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इससे इसके बहुत ज़्यादा अहम और बहुत विजिबल हमें नताइज मिल रहे हैं कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है, अगर वो इंटरेस्ट जो वालिदैन का इंटरेस्ट है वो अलाइन हो जाए बच्चों के इंटरेस्ट के साथ और स्पाउस के इंटरेस्ट के साथ, और पूरी फैमिली का एक इंटरेस्ट सेम और अलाइंड हो, तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है और किस तरीके से नरिश होते हैं बच्चे। एंड पे हाउ टू बी योर किड्स मेंटोर। आपको अपने बच्चों का मेंटोर कैसे बनना है और कैसे उनका गाइड, और ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में कहें कि हमें अपने वालिदैन की तरह बनना है, अपने फादर की तरह बनना है, इस पे बात की जाएगी। ये तमाम कोर्स डिटेल आपके साथ कोर्स प्लान शेयर किया गया, पहले फीमेल्स के हवाले से। उधर है। वालदैन का इम्पैक्ट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा औलाद की तरबियत में शामिल होता है। तो इस बात को हमें असल में समझने की ज़रूरत है। वो तमाम लोग, अच्छा यहाँ पर एक सवाल आया कि आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की। बिल्कुल भी नहीं, ये कोर्स सबके लिए है, क्योंकि पिछली साल दफ़ा जब हमारा 2023 में सबसे पहले ये कोर्स लॉन्च हुआ, तो इसमें पाकिस्तान से हमारे पास चंद कैंडिडेट्स थे। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे पास जो है वो ओवरसीज़ के थे, जिसमें जो है वो इटली से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से और इंडिया से जो है वो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, और कतर से। तो ये है कि हम जिस अंदाज में पूरा सिस्टम जो है वो आपको समझाते हैं, ठीक है, हाँ, हम आपको ये गाइडेंस ज़रूर देंगे कि अगर आप जो है वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में रीजन वाइज जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। जी बिल्कुल, हम सऊदी अरेबिया में लोकेटेड हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, यूएई से अकॉर्डिंग, कतर से अकॉर्डिंग, और उसके अलावा भी किसी भी मुल्क में इधर है आपको अपने। एक चीज़ और, कि हमारे जो कोर्स कंडक्टर में शामिल जो लोग हैं, उसमें दो अहम शख्सियत रहमा तारिक और शुमाइला मिनहाज, जी वो खुद भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। तो ये इस बिल्कुल। चीज़ की शरह सदर है कि वो खुद भी होम स्कूलिंग कर रहे हैं, वो इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो आपको पूरा गाइड करेंगे और समझाएंगे। तो इसमें अगर कोई ये समझ रहा है कि ये कोर्स प्लान जो है सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फिजिबल ओवरसीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़ है कोर्स फी। तो इस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 10,000 है, विच इज़ फॉर बोथ पेरेंट्स, यानी ये 10,000 फॉर बोथ पेरेंट्स फीस, यानी जो भी ओवरऑल फी आप पे करेंगे वो बोथ पेरेंट्स की फीस है, उनके लिए कोई सेपरेट फीस नहीं है। और सबसे अहम चीज़ के इम्पैक्ट जो आप इंशाल्लाह हासिल करेंगे, वो उस ओवरऑल आपने जो भी इसके लिए पे किया होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि उससे बहुत बहुत अच्छा और बेहतरीन होगा जो आप पे करेंगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग कोर्स फी है वो 5,000 पर मंथ की बेसिस पर जो है ओवर द 8 मंथ जो है वो आप पे कर सकते हैं, जो हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड की है। यानी इस पूरे फीस को अगर कैलकुलेट किया जाए तो सो दिस विल बी, ओवरऑल कोर्स फी विल बी 50,000 फॉर बोथ पेरेंट्स। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं अभी यहाँ पर लिंक्स जो है वो शेयर कर दूंगी, हमारे इंस्टा हैंडल्स के, फेसबुक पेज के और व्हाट्सएप के, जिसके थ्रू आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक्स आ जाएंगे। हमसे आप जो है वो आप पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए। इन तमाम जगहों पे भी जो है वो रजिस्ट्रेशन लिंक्स जो है वो अवेलेबल होंगे, तो इसको जो है वो आप आराम से इसको ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अहम यहाँ पर बताने से रह गई थी, और वो ये है कि इस कोर्स में आपको एक इस्लामिक इंटीग्रेटेड पेड करिकुलम दिया जाएगा, जो पेड है, जो आपके लिए स्पेशली परचेज किया जाएगा। और वो पूरा करिकुलम इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है कि अगर आप अगर कुछ और आप नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चे के लिए अलग से करिकुलम बनाऊं, मेरे अंदर हिम्मत ताकत नहीं है कि मैं इधर से कुछ ढूंढूं उधर से कुछ ढूंढूं, तो वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है
कि वो आपके ग्रेड 6 7 तक की जो नीड्स हैं उसको पूरा करता है। अगर आपने वो पूरे जो है वो 19 यूनिट्स का करिकुलम, अच्छा उसकी एक और अच्छी चीज है, उस करिकुलम का हर यूनिट जो है वो आपके टॉडलर और बिलो मतलब 5 6 इयर्स बिलो किड्स के लिए भी उसके अंदर सेक्शंस मौजूद हैं। आपके 6 7 8 9 इयर्स के बच्चे के लिए भी उसके अंदर मटेरियल मौजूद है। तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस करिकुलम को फॉलो करते हुए जो है वो अपना ये जर्नी मुकम्मल कर सकती हैं कि 10 तक आपके बच्चा क्या क्या सीखना चाहे। फिर उसके बाद जो है वो 10 के बाद इफ यू विल सेलेक्ट IGCSE, इफ यू विल सेलेक्ट मैट्रिक सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम और एनी अदर सिस्टम, तो उसकी गाइडेंस भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वो इसका डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा आपके साथ बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे जिनके थ्रू जो है वो आप इस अपने लिए जो भी मटेरियल आपको चाहिए, जितनी भी वर्कशीट्स चाहिए, वो सारी चीजें आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह उन ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो शेयर की जाएंगी। और ये आपके पास लाइफ टाइम होंगी, ऐसा नहीं है कि वो फॉर टाइम बीइंग आपके पास मौजूद होंगी। ये तमाम रिसोर्सेज जो है वो आपके पास लाइफ टाइम मौजूद होंगी। अच्छा, इफ योर स्पाउस इज नॉट टेकिंग कोर्स विद यू, अच्छा हस्बैंड्स के सेशन इसीलिए हमने वीकेंड्स के रखे हैं ओनली। और एक मिनट यहाँ पे, अच्छा, एक मिनट मैं यहाँ पे चीज क्लियर जी करूंगा। देखिए, कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू से मुराद हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि हम हमारा देखिए, होम स्कूलिंग को समझ लीजिए, जिन खातून ने सवाल किया कि स्पाउस अगर वो नहीं लेना चाहते कोर्स विद यू, तो उसके बारे में ये बात करना चाह रहा हूँ कि दो चीजें, एक तो स्पाउस कोर्स साथ नहीं लेना चाहते या स्पाउस होम स्कूलिंग नहीं करना चाहते, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि होम स्कूलिंग के लिए जो बहुत मेन इंग्रेडिएंट और एसेंस है वो ये है कि दोनों पेरेंट्स एक पेज पर हों। और रजिस्ट्रेशन के बाद हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कुछ क्वेश्चंस करके कि मदर एंड फादर बोथ आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग होम स्कूलिंग। अगर हमें लगता है कि नहीं, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो हम उनको अपने कोर्स में शामिल नहीं करते। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि यू कैन से द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होम स्कूलिंग, कि पेरेंट्स दोनों एक सेम पेज पर हों। ठीक है। इसके अलावा एक खातून ने सवाल किया कि व्हाट अबाउट द मदर हु वांट टू होम स्कूल देयर किड्स बट कैंट टीच देम। देखिए, इस कोर्स का मकसद ही ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि आपने अपने बच्चे को उसके तरीके पे जाके कैसे सिखाना है। देर इज नो वे कि बच्चा सीख नहीं, आप उसको सिखा नहीं सकते, लेकिन बच्चे का सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। और आप उसको किसी और बच्चे से कंपेयर करके या किसी और टीचिंग स्टाइल से कंपेयर करके सिखाने की कोशिश करें, शायद इस वजह से आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं हम यहाँ पर एक और चीज, सॉरी वकास इंटरप्टिंग यू, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। असल में हम ये समझते हैं कि अच्छा होम स्कूल, क्योंकि मैं आपको एक मास्टर्स मदर नजर आ रही हूँ तो कहें ओ अच्छा मैंने तो मास्टर्स नहीं किया हुआ, मेरी तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है, हम जो है वो किस तरीके से जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हम एक्सटर्नल जो है वो इंटरवेंशंस भी करवा सकते हैं। उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल शेयर की जाएगी। दूसरी बात, आपको ये बात समझाई जाएगी, क्योंकि मेरे पूल में, मेरे सर्कल में, मेरे जानने में ऐसी बहुत सी माशाल्लाह मदर्स मौजूद हैं जो कोई बहुत हाई फाई प्रोफाइल, और मैं खुद अगर बात करूं तो मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल लेवल पर, लिटरली आई वाज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो यहाँ पर बयान करना चाहूंगी। क्योंकि आपके नंबर्स जो होते हैं या आपकी डिग्रीज आपकी मदरहुड को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो उसके आप कैपेबल हैं एंड यू कैन डू दैट थिंग। ठीक है, सबसे अच्छी बात। अच्छा, दूसरी चीज, सबाहत है उनका क्वेश्चन है कि कांट अटेंड बट बोथ ऑन द सेम पेज, तो इट्स ओके, नो इश्यूज, वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो ले सकते हैं, सुन सकते हैं अगर सुनना चाहें, आप उनके साथ 100% शेयरिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो हो सकती हैं। दूसरा, कोर्स फी रिपीट करने के लिए कहा गया है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 है और मंथली कोर्स फी जो है वो 5,000 है। ये कोर्स फी, दुरे ने बार बार कहा दोनों पेरेंट्स के लिए, और मैं इसको कहता हूँ दोनों पेरेंट्स के लिए नहीं, ये कोर्स फी पूरी फैमिली के लिए है। बिल्कुल। हमारे साथ जो लोग शामिल हुए पहले भी, देखिए उनसे आज, क्योंकि मैं एक हेल्थ प्रैक्टिशनर भी हूँ, होलिस्टिक अप्रोच में मैं हेल्थ प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो हमारे साथ जुड़े हुए लोग अपने हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज भी हमसे डिस्कस करते हैं, मुझसे स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं, और मैं उनको प्रॉपरली गाइड करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली चीजें हमारे हाथ में आती हैं और चल रही होती हैं।
तो ये पूरा एक फैमिली के लिए लाइफस्टाइल है, इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा खैर है। और मैं सुमैया से कहूँगा कि यहाँ पे अपने मैगज़ीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़िक्र कीजिए, क्योंकि वो मैगज़ीन आपके लिए एक शरह सदर है। उस मैगज़ीन में शामिल तमाम बच्चे वो हैं जो कि कभी स्कूल नहीं गए। एक पूरी टीम है जो जो बच्चों की एक टीम जो कि एक पूरा मैगज़ीन रन कर रही है इस टाइम पर, जो पूरी टोटली होम स्कूल्ड है। तो वो भी आप चाहें तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। उस मैगज़ीन से आपको बच्चों की काबिलियत का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में जो है वो हमारा फर्स्ट एडिशन जो पैलेस्टाइन एडिशन था उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जो यकीनन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। अच्छा, बिनेश का एक बड़ा मजे का माशाल्लाह सवाल आया है कि इस वक्त आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमारे ऐसी किसी सेशन में माशाल्लाह 9 साला मरियम की जिम्मेदारी होती है कि वो भाइयों को एंगेज करके रखें। तो वो इस वक्त जो है वो उनके साथ हैं, और जो है वो छोटे अली इधर उधर घूम रहे हैं, कभी बाबा वो के पहले पास मेरी आ गोद रहे में हैं। आए भी थे। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कोर्स लॉन्च किया था तो उस वक्त अली सिर्फ 6 माह के थे, और अक्सर ड्यूरिंग सेशन वो मेरी गोद में होते थे, और इसी तरीके से जो है वो मैं सेशंस जो है वो दे रही होती थी। तो बस असल में ये बच्चे जब आपके आसपास हो, हमें वो टॉलरेंस लेवल अपने अंदर क्रिएट करना है इफ वी वांट टू होम स्कूल। दैट्स व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम स्कूलिंग, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। सो वी विल टॉक अबाउट ऑन बोथ एस्पेक्ट्स इंशाल्लाह। बस अब आप एंडिंग नोट्स पर बात करें, फिर इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी बिल्कुल, एंडिंग जिन्होंने पीटीसीसी भी किया हुआ है उनके लिए काफ़ी उन्वानात की तकरार होगी, तो उनके लिए क्यों ज़रूरी हो? 1 मिनट। जी बिल्कुल, देखिए, कुछ उन्वानात का तकरार आपको नज़र आएगा, लेकिन पीटीसीसी इज़ अ डिफरेंट कोर्स, और हमारा कोर्स जो वो स्पेसिफिकली बात करता है होम स्कूलिंग पे, ठीक है? पीटीसीसी इज़ यू कैन से अ बिग जायंट कोर्स, जो कि एक बहुत बड़े पैराडाइम को अपने अंदर लेके चल रहा होता है, और उसकी बेसिक जो कोर जो है वो ये है, क्योंकि मैंने एफएमसी किया जो कि पीटीसीसी का शॉर्टर वर्जन था, कि वो आपकी अपनी काबिलियत को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और निखार होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है। इसमें भी वो मौज़ूआत शामिल हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम रिलेट करते हैं स्पेसिफिकली होम स्कूलिंग और तरबिया से। अच्छा, वीक में कितने दिन क्लास होगी, टाइमिंग क्या होगी? जी, मंडे ट्यूसडे जो है वो क्लास होगी वीक में 2 दिन, और मॉर्निंग सेशंस होंगे 10 PM पाकिस्तान टाइम या 10:30 PM पाकिस्तान टाइम। असल में ये होता है कि हम स्टार्ट जब कोर्स करते हैं तो उस वक्त हम 10 PM रखते हैं, और फिर विद द टाइम जब थोड़ा एक सर्दी वाला मौसम, जब सितंबर या अगस्त से जो है वो लोगों की डिमांड होती थी कि थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दिया जाए, तो हम इसको जो है वो 10:30 पे जो है वो पाकिस्तान टाइम कर दिया करते थे। जो फॉर सऊदीज जो है वो टाइम हुआ करेगा हमारा 8 o'clock या 8:30 AM इंशाल्लाह। ये पूरा फ्लायर आप बिस्मा, अगर आप हमारे ग्रुप में मौजूद हैं तो इन लिंक्स के नहीं तो ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे फ्लायर इंशाल्लाह शेयर होगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन लिंक मौजूद होगा, तो वहाँ से आपको तमाम चीज़ें मालूम हो जाएंगी। दूसरा, फिजा उमर, आपको एक मैं चीज़ बताना चाहूँगी कि बिल्कुल कुछ मौज़ूआत पीटीसीसी से मुतालिक आपको लग रहे होंगे, जिसमें हम 3 C's की बात करेंगे, हम डेवलपमेंटल नीड्स की बात करेंगे। तो बिल्कुल पीटीसीसी जो है वो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट्स को माशाल्लाह से लेके चल रहा है, और उसका एक बहुत छोटा सा चंक जो होम स्कूलिंग है स्पेसिफिकली, वो हमने जो है वो उसको ऑप्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, खुद मेरे अपने को जब हमारा फर्स्ट बैच था उसमें पीटीसीसियंस भी शामिल थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पीटीसीसी करने के बाद भी होम स्कूलिंग की क्लैरिटी जो है वो उनको चाहिए होती है, नहीं समझ आ रही होती चीज़ें। तो इंशाल्लाह उनके फीडबैक भी मैं आपको शेयर करूंगी। उन्होंने अपने एक बच्चे को हमारे कोर्स स्टार्ट होने के टाइम पे अनस्कूल किया, और वो भी 7th क्लास से, 7th ग्रेड से, और दूसरे बच्चे को हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो के दौरान जो है वो अनस्कूल किया, और उनके अब सारे, सिर्फ एक बड़ा बच्चा जो इंटर मैट्रिक लेवल पर था वो स्कूल जाता है। उसके बाद माशाल्लाह उनके जो है वो 3 बेटे, उनको 2 अनस्कूल किया है, और एक को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो स्कूल नहीं भेजेंगे। सिमिलरली जो भी छोटे बच्चों की पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा थे, एंड ऑल आर डिसाइडेड के they can do homeschooling alhamdulillah, and they will never send their kids to homeschool.
क्योंकि वो ऐसे तमाम, क्योंकि हम इसमें जिन लोगों से मिलवाते हैं ये खुद अपनी अपनी फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ना जब सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाती है, कोई शाजिया खालिद अली से कनेक्ट हो गया है, कोई रहमा तारिक से कनेक्ट हो गया है, कोई मिस निघत हुसैन से कनेक्ट हो गया है, और शुमाइला मिनहाज के फोरम से कनेक्ट हो गए, तो आपको कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिल रही होती है। जब आप कहीं परेशान हो रहे होते हैं, लड़खड़ा रहे होते हैं, तो आप भागकर उनके पास में से किसी के पास चले जाते हैं, और फिर आपको शरह सदर मिल जाती है, ओ यस आई एम ऑन राइट ट्रैक, आई कैन डू दिस। ठीक है। फादर्स आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए बहुत सारे, तो बहुत सारे इसके अंदर, मतलब ये आपको इंशाल्लाह एक सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा। और टेक्निकली कोर्सेज के लिहाज से, करिकुलम के लिहाज से, अच्छा इस दफ़ा के कोर्स की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास अभी जितनी भी किताबें मौजूद हैं हमारी लाइब्रेरी में, उन तमाम का डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा कि वो किस पब्लिशर की हैं, किस राइटर की हैं। सो आपके पास एक कंप्लीट ऑनलाइन लाइब्रेरी लॉग होगा, तो आप उसको यूज करते हुए जो है वो अपनी लाइब्रेरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक यूके वालों की बात है, तो यूके वालों आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन फिलहाल हम जो है वो दो डिफरेंट टाइम जोन्स को जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो दुरे एक अभी मिनट रुकना, जी क्योंकि बार बार क्वेश्चंस स्पाउस के हवाले से हो रहा है, तो यहाँ तुमने मेंशन नहीं किया कि फादर्स का जो कोर्स प्लान है वो इस तरीके से डिजाइन किया कि फादर्स की क्लास जो है वो वीकेंड्स पे होगी, सैटरडे संडे को। बिल्कुल। हमने इसीलिए इसको इस तरह डिजाइन किया कि जब वीक डे फादर घर पे नहीं हो तो मदर जो अपना टाइम स्पेयर करके काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं इस कोर्स से रिलेटेड, और फादर्स जो हैं वो वीकेंड्स पे अवेलेबल होते हैं, तो फादर्स के जो भी कोर्सेज हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारे हम कवर करेंगे वीकेंड्स के टाइम पे। अच्छा एक और चीज है, मदर्स के तो कंटिन्यूअस सेशंस हैं, लेकिन फादर्स के हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जो मंथ में 1 से 2 सेशंस मैक्सिमम होंगे, और ओवर द 8 मंथ पीरियड ये 11 to 12 सेशंस होंगे। क्योंकि फादर्स के लिए जाहिर सी बात है टाइम निकालना और इसको मैनेज करना उनके लिए मुश्किल काम होता है। तो ये रीजंस हैं। एनी ओके। अदर क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे तो पूछ सकता है, या चैट बॉक्स में लिख सकता है। आई एम और अनम्यूट। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, होता है कि इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा, बाद में क्वेश्चन हो, तो आप ग्रुप में जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। जज़ाक अल्लाह एवरीवन आज के दिन। जी जी एंड पे मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। देखिए, अल्लाह पाक ने जो दुनिया बनाई है, हम बीइंग अ पेरेंट्स और बीइंग अ इंसान कोशिश के मुकल्लिफ हैं, और हमसे सवाल हमारी कोशिश का किया जाएगा। चाहे वो कोशिश हमारी औलाद की तरबिया के बारे में हो, चाहे वो कोशिश हमारी अपनी तरबिया के हवाले से हो, चाहे वो कोशिश इस दुनिया में रहते हुए नेक अमाल करने के हवाले से हो। उसके बाद हमें फिजिबल कंडीशन मिली या ना मिली, हम उस चीज़ में कितने कामयाब हुए, वो हमारे बस में नहीं। इसी तरीके से दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें वालिदैन के तौर पर भेजा है, तो हमसे हमारी औलाद की तरबिया के हवाले से कोशिश पर सवाल होगा, और अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो गए तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अच्छा खैर। एक मिनट, आयशा उमर का यहाँ पर सवाल है कि जिन्होंने रिसेंटली पीजीसीसी किया है तो उनको बिल्कुल भी ये कोर्स रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 2 साल से पहले जो है वो पीजीसीसी करने के बाद कुछ भी नहीं करना चाहिए। एब्जॉर्ब योर कोर्स, रीविजिट योर सेशंस, रीविजिट योर नोट्स। ओके, अपने लेक्चर्स जो हैं वो, ऑडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपके पास मौजूद होंगे, उनको रिविजिट करें, और अपनी जिंदगियों में अपने जो आपने टास्क शीट बनाई होगी और जो अपने टारगेट्स बनाए होंगे उनके ऊपर जो है वो काम करें। अच्छा जरूर, मैं इस्लामिक एक सवाल करिकुलम का कितने का है एक सवाल का सेपरेटली? जवाब देना चाहूंगा। एक खातून ने पूछा कि न्यूली वेड्स इस कोर्स से कैसे फायदा ले सकते हैं। देखिए, इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके अलावा इस कोर्स की खास बात ये कि आपकी जो रिलेशन का एसेंस है उस पे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बात की जाएगी कि स्पाउस रिलेशनशिप है क्या, और उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, और कैसे आगे चल के चीजों को बहुत। और इवन लास्ट टाइम हमारे पास एक कैंडिडेट थी जिनकी शादी भी नहीं हुई थी इवन, वो शादी से पहले ही उन्होंने हमारा कोर्स किया ताकि मैं आगे चल के चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर चल रही हैं। तो ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया कि इसमें सिर्फ पेरेंट्स
जो कि पेरेंट्स बन चुके हैं या जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या जिनके बच्चे इस एज में है कि वो स्कूल जा सकें, उनके लिए नहीं है। ये कोर्स ऐसा है कि जो कि न्यू बॉर्न बेबी और ऐसे लोग जो कि न्यूली वेड हैं उनसे लेके ऐसे पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे 10 साल या 12 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, और ऐसे तमाम लोग हमारे पास मौजूद हैं ऑलरेडी। कोर्स आउटलाइन फिजा उमर हम किसी के साथ अभी शेयर नहीं कर सकते। कोर्स आउटलाइन उन पार्टिसिपेंट्स के साथ ही जो है वो शेयर की जाएगी जो हमारे कोर्स के लिए रजिस्टर होंगे। ठीक है। जी अनीला, आपका हैंड रेज है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, बड़ा एनलाइटनिंग था जी। मुझे बस एक सवाल पूछना था। जो आपने बाकी डिटेल दी है उसमें आपने एक करिकुलम का जिक्र किया है कि जो प्रॉपर लाइक गाइड कर देगा हमें टू टीच आर लाइक, मतलब आई हैव अ टॉडलर एट होम अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसकी पेमेंट चार्जेस अलग होंगे या इट्स पार्ट ऑफ दिस फी जो हम देंगे, जो क्लासेस सेशंस की हैं उसके पार्ट होगा वो करिकुलम, या वी हैव देखिए, टू पे सेपरेटली फॉर दैट? कोर्स से रिलेटेड जितना भी मटेरियल यहाँ पर डिस्कस किया गया, वो जितना भी मटेरियल, जितना भी मवाद है, जो भी चीजें ऑनलाइन रिसोर्सेज, सब कुछ जो है वो इसी फी में शामिल हैं और वो इसी फी में इंक्लूडेड है। आपको इसके अलावा कुछ और किसी भी रिसोर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए पे नहीं करने की जरूरत होगी। राइट, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। ये जो है वो अलसना का करिकुलम जो है वो एग्जैक्टली मुझे उसके कुछ डॉलर्स याद नहीं है कि वो कितने, आई थिंक एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर कि उसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, लेकिन जो है वो इंडिविजुअली अगर लें तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हम अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उसको परचेज करते हैं और फिर उनके साथ जो है वो हम इसको शेयर करते हैं, और वो उसको हम जो भी मतलब एक्स्ट्रा कोई चार्जेस आपने इसके अलावा नहीं देने। जो 10,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है एंड 5,000 पर मंथ फॉर योर कोर्स ओवर द 8 मंथ पीरियड। अच्छा, टाइमिंग एंड डेट्स दोबारा शेयर कर दें। मंडे ट्यूसडे 10 AM पाकिस्तान टाइम, which will be 8 AM KSA टाइम। जी इस्लामिक करिकुलम का लिंक जो है, अगर आप हमारे किसी ग्रुप में मौजूद हैं तो आप वहाँ पे मैं ग्रुप लिंक, उसका लिंक शेयर कर दूंगी। alasnacurriculum.com के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से आप जाकर परचेज करना चाहें तो उस करिकुलम को बिल्कुल परचेज कर सकती हैं पर्सनली। तमाम सेशंस जो है वो 1.5 आवर्स के हुआ करेंगे, तो 10 बजे से 11:30 बजे तक की जो है वो क्लासेस हुआ करेंगी। रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लासेस यानी उसको हम प्रेफर करेंगे कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा क्लासेस लें। हाँ, किसी का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो ये कर सकता है कि वो रिकॉर्डिंग से जो है वो ज़रूर कैचअप कर ले। रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। मैं अलसना करिकुलम का लिंक जो है वो ग्रुप में डाल रही हूँ यहीं पर चैट बॉक्स में। तो अगर कोई भी जो है वो अलसना का जो है वो कोर्स लेना चाहता है, उसके 2 लेवल्स हैं जो इंशाल्लाह पहले पिछले साल तक क्योंकि एक ही लेवल अवेलेबल था तो वो हमने शेयर किया था, और इस साल इंशाल्लाह हम उसके दोनों लेवल्स शेयर करेंगे, विच इज़ फॉर 7-8 ईयर्स तक के लिए लेवल 1 है, और लेवल 2 जो है वो 8+ ईयर्स के लिए है। तो वो आप 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इस एज ग्रुप के साथ आप उसको कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं लेवल 2। ठीक है। जज़ाकल्लाह एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें वक्त देने के लिए और हमारे कोर्स की जो है वो डिटेल्स मालूम करने के लिए। लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए गए थे। कोर्स रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह आज रात से स्टार्ट हो जाएगी और 15 मार्च जो है वो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, और उसकी वजह ये है कि उसके बाद पूरे नेक्स्ट 1 मंथ में हम तमाम पार्टिसिपेंट्स के इंटरव्यूज़, क्योंकि हमें इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ करने हैं, रमज़ान भी है, ईद भी है, तो उसमें इंशाल्लाह हम मैनेज करके जो है वो कोर्स शुरू होने से पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स के इंटरव्यूज जो है वो करेंगे। सो कोशिश करें कि लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट तक सब जो लोग भी विलिंग हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। जज़ाक अल्लाह। इस दुआ के साथ हम इस सेशन का अख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी इस औलाद की ज़िम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है या इस दुनिया में हमें भेजा और हमारी अपनी ज़िम्मेदारी हमें दी है, उसको हम पूरा करने वाले बने और खलीफतुल फिल अर्ज़ का जो असल मकसद है उसको समझने और उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।